साल 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन यह कोई आम बच्चा नहीं था। यह उस मिट्टी का बेटा था जिसमें गुलामी की जड़ें थीं और आजादी की तड़प भी। जब वो पैदा हुआ तो उसके घर वाले खुश नहीं थे, क्योंकि देश में अंग्रेजों की क्रूरता हर किसी की मुस्कान छीन चुकी थी। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत। लेकिन वो केवल भगत नहीं बना, उसने अपने कर्मों से भगत सिंह बनकर पूरे देश को हिला दिया। जब दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते थे, भगत खेतों में खून से भीगी जमीन को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ सवाल करता था। मां, ये लाल रंग क्यों है? मां ने कहा, यह मिट्टी लाल है क्योंकि इस पर हमारे पूर्वजों का खून गिरा है बेटा। यह सुनकर भगत की आंखों में एक चमक आ जाती थी। वो अपनी छोटी सी डायरी में लिखता था, अगर अंग्रेजों को भगाना है तो मुझे किताबों से ज्यादा इतिहास पढ़ना होगा। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। भगत तब सिर्फ 12 साल का था, लेकिन जैसे ही उसे इस नरसंहार की खबर मिली, वो चुप नहीं बैठा। वो बगैर बताए घर से अमृतसर निकल गया। वहां जाकर देखा खून, चीखें, गोलियों के निशान और खामोश लाशें। भगत ने उसी बाग की मिट्टी को उठाकर अपने सिर पर लगाया और कहा, अब मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जीऊंगा। भगत सिंह को पता था कि अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उसने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। यह सभा सिर्फ युवाओं को संगठित करने के लिए नहीं थी। यह एक विचार था कि क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी होती है। लेकिन जब लाला लाजपत राय की मौत अंग्रेजी पुलिस के डंडों से हुई, भगत के विचारों ने बंदूकें उठा लीं। 17 नवंबर 1988 लाला जी की हत्या के पीछे जिम्मेदार था सैंडर्स। भगत ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सैंडर्स को गोली मार दी। यह पहली बार था जब पूरे ब्रिटिश प्रशासन की रूह कांप उठी। अखबारों में छपा, भारत में अब केवल बापू की अहिंसा नहीं, भगत की क्रांति भी जिंदा है। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली, केंद्रीय असेंबली। भगत और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन ध्यान से, ताकि कोई मरे नहीं। बम फेंकने के बाद भी भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब जेल ही उसका नया मैदान बन गई। जेल में भगत सिंह ने देखा, भारतीय कैदियों को बदतर हालात में रखा जाता है, जबकि अंग्रेजों को सुविधाएं मिलती हैं। उसने 64 दिनों की भूख हड़ताल की। 64 दिन। देश भर में भगत सिंह का नाम गूंजने लगा। लोग अब उसे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, आजादी की उम्मीद कहने लगे। 23 मार्च 1931 शाम का वक्त, लाहौर जेल। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। उस रात उन्होंने अपने साथी सुखदेव और राजगुरु से कहा, हमें डर नहीं, बस अफसोस है कि और जिंदगियां नहीं जो देश के नाम कर सकें। फांसी से कुछ देर पहले भगत हंसते हुए बोले, चलो दोस्तों, अब इस नाटक का अंतिम सीन भी देख लेते हैं। तीनों वीरों ने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और फांसी पर झूल गए। अंग्रेजों ने भगत सिंह को चुपचाप रात में फांसी दे दी। उनका शरीर तक घर वालों को नहीं सौंपा, चुपचाप जला दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे, जिस आग में भगत सिंह को जलाया गया, उसी आग से भारत में आजादी की चिंगारी भड़क गई। लोग रोए, सड़कों पर उतरे और भगत सिंह की तस्वीरें लिए हर युवा क्रांति के गीत गाने लगा। भगत सिंह मरे नहीं, उनकी सोच आज भी जिंदा है। हर उस युवा के दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उनका नाम सिर्फ किताबों में नहीं, हर हिंदुस्तानी की धड़कन में है। उन्होंने सिखाया कि क्रांति बंदूक से नहीं, सोच से होती है। मौत का डर सिर्फ उन्हें होता है जो अपने मकसद में सच्चे नहीं होते।